बच्चे नमस्कार। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं महादेव जी का विशेष और अनमोल संदेश। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी में वह परिवर्तन लाएगा जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। महादेव जी की कृपा से आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे, है मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब मेरी कृपा और प्रचंड सुरक्षा के घेरे में आ गए हो। यह कंफर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं कि मेरे प्रेम और सुरक्षा की शील तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जान लो कि तुम्हारे आसपास चर्चाएं हो रही हैं। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व की, तुम्हारे शक्ति और संकल्प की बातें कर रहे हैं। तुमने स्वयं को एक नए स्वरूप में ढाल लिया है। अब तुम हर अनावश्यक प्रभाव को अपने से दूर कर रहे हो, स्वयं को अपने भीतर की शक्ति के साथ जोड़ रहे हो। अब वह समय है कि तुम केवल उन्हीं का सम्मान करो जो तुम्हारी बातों का मान रखते हैं, तुम्हें शर्त प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी बातें बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के भी मानते हैं। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो हर बात के पीछे का कारण पूछने लगते हैं। जो बिना विश्वास के तुम्हारे पास आते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे मित्र, सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारे साथ बिना किसी सवाल के खड़े रहते हैं। जब समय आता है कि तुम्हें उनसे मदद की आवश्यकता हो तो वे बिना कहे तुम्हारे साथ होते हैं। वे यह नहीं देखते कि मदद का कारण क्या है, उन्हें बस यह पता होता है कि यह आवश्यक है, और वही उनके प्रेम और समर्पण का असली रूप है। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी शक्ति और सीमाओं को समझे और तुम्हारे प्रति सम्मान और निष्ठा से बंधा रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बीते समय ने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुमने अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को समेट लिया है क्योंकि लोगों ने तुम्हें आहत किया। तुम्हारी संवेदनाओं को समझे बिना उन्होंने तुम्हारे भीतर का प्रेम और दया नहीं देखी। और अब जब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं, तब कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि तुम हृदयहीन हो गए हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके मन का अंधकार ही उन्हें तुम्हारे प्रेम को समझने से रोक रहा था। जो लोग तुम्हारे सच्चे रूप और तुम्हारी ऊर्जा को ना समझ सके, वे तुम्हारे निर्णय को समझने का अधिकार नहीं रखते। तुम्हारा यह मार्ग उचित है और हर कदम सही दिशा में है। अब तुम अपनी अर्ज को ओवर गिविंग की अवस्था में नहीं रखते, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति को दोबारा पाना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारे निर्णय की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती। तुम्हारा मन अब अडिग और अजय बना रहेगा, और जीवन के दिव्य मार्ग पर तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दे। 40 वर्ष से कम उम्र के कई लोगों ने इस जीवन के सबसे कठिन समय को सहा है, और अब इसके बाद उनका सामना किसी भी नकारात्मकता या अतिवादी पीड़ा से नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने इतने वर्षों में की है, अब अपना रंग लाने वाली है। तुमने राहु के इस मायावी खेल को पार कर लिया है। उसकी उलझनों से निकलकर तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पा लिया है। यह तुम्हारे भीतर के फाइटर का प्रमाण है। तुम अब उन बंधनों को तोड़ चुके हो जो ने तुम्हारे सामने रचे थे, और यह विजय तुम्हारे ही साहस और संकल्प का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि जीवन ने तुम्हारे सामने कई परीक्षाएं रखी हैं, और ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ क्षणों में तुम हार के करीब हो, परंतु यह क्षण तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति को जागृत करने का है।
तुम्हारे पूर्वज तुमसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है अपनी हार को जीत में बदलने का। वे तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर चल रहे नकारात्मक विचार और विश्वास हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इस नकारात्मकता से मुक्त करना होगा, अपने विश्वासों को सशक्त बनाना होगा। यह वह बाधा है जो तुम्हें रोक रही है। लोग जानते हैं कि तुम्हारी क्षमता कितनी विशाल है और कुछ नहीं चाहते कि तुम अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। इसीलिए तुम्हें उन विचारों से अपने आप को मुक्त करना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलना है। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं और प्रयास अब सफल हो रहे हैं। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा बने थे, उनका समय समाप्त हो गया है। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें अपने ही कर्मों का प्रतिफल भोगना होगा। उन्होंने एक दिव्य आत्मा को दुख दिया है और अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है और यह समय है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को संसार के साथ साझा करो, ताकि उससे दूसरों का भी कल्याण हो। जिस ऊर्जा ने तुम्हें अब तक बंधन में रखा था, उससे तुम मुक्त हो रहे हो। अब इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ो और अपने सत्य और ज्ञान को फैलाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर ईश्वर की कृपा है और इस विश्वास के साथ तुमने अपने को चुना है। जैसे तीर सटीक निशाने पर जाकर ही ठहरता है, वैसे ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारे भीतर जो चतुराई, विवेक और गहन ज्ञान है, वह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। यह समय तुम्हें स्वयं को साबित करने का है और तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में जो योजनाएं चल रही हैं, वे तुम्हारे दिव्य का आधार बनेगी और इन अवसरों को तुम्हें सहजता से अपनाना है। चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन इनसे तुम्हारा मार्ग और स्पष्ट होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूं। तुम भावना में बहकर निर्णय मत लेना, क्योंकि यही वह कारण था जो माता सती को उनके मार्ग से विचलित कर गया था। उन्होंने एक भावुक क्षण में अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया और यह उन्हीं का कर्म था। परंतु मेरा यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है कि तुम किसी भी क्षण में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लो। तुम्हें मेरी शरण में आकर अपनी भावनाओं को स्थिर कर लेना है। जिस भी परिस्थिति में हो, अपने हाथ जोड़कर परमात्मा के समक्ष बैठ जाना। यह शांत रहकर किए गए निर्णय ही तुम्हारे सच्चे पथ को उजागर करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को और अधिक प्रकट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए आया है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी आभा को कम नहीं करना है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किए गए हर श्रेष्ठ कर्म का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे जीवन में उन आशीर्वाद को लाने का है जिनके लिए तुमने मेहनत की है। तुम्हें अपनी आत्मा की चमक बनाए रखनी है। जो लोग तुम्हें अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल होंगे। किसी भी काली शक्ति या नकारात्मक प्रयास से तुम्हें नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में हो। यदि तुम्हें कहीं भी मोड़ दिखाई दे, चाहे वह स्वप्न में हो या किसी चित्र में, तो समझ लो कि यह तुम्हारे दिव्य संबंध और पिछले जन्मों की शक्ति का संकेत है। यह प्रतीक तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी आत्मा में शाही गरिमा है और तुम अद्भुत दिव्यता से भरे हुए हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम की सही समझ आवश्यक है। परमात्मा सच्चा और बिना शर्त प्रेम करते हैं और यही प्रेम तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। अच्छा कर्म किया तो प्रशंसा मिलेगी, गलत किया तो परिणाम भुगतना होगा। इसी संतुलन को अपनाकर तुम्हें आगे बढ़ना है। दूसरों के विचारों से प्रभावित मत हो, बल्कि अपने दिव्य स्वभाव को बनाए रखो। यही तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम ऐसा जीवन जियो जिससे अन्य लोग स्वतः ही तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम महसूस करें। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी उज्जवल और सकारात्मकता से चिढ़ते हैं। तुम्हारी आभा इतनी चमकदार है कि जहां भी तुम जाते हो, लोग तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे प्रेम और करुणा की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता है।
जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए आदर और प्रेम उत्पन्न करती है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और गुणों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे सकारात्मक और सशक्त नहीं हो सके तो यह उनकी कमजोरी का प्रतीक बनेगा। परंतु याद रखो, यह उनका संघर्ष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना, अपनी आभा को बनाए रखना है और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन के पास नहीं आने देना है। जो लोग तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं, उन्हें उनके ही कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग अपने भीतर नकारात्मकता और विषैली सोच को लेकर चलते हैं, और यह अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वाभाविक है कि समय के साथ उनकी वास्तविकता भी सामने आएगी। तुम्हें इन विषैले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी शांति और उन्नति में बाधा डाल सकती है। वे अपनी निचली प्रवृत्तियों से परे नहीं जा सकते और उनका स्वभाव उन्हें ही हानि पहुंचाएगा। तुम्हारे मार्गदर्शक और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें इस अंधकार से दूर रखते हुए तुम्हारे उज्जवल मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इस यात्रा में तुम्हें किसी भी विषैले संबंध से दूरी बनाकर रखनी है और अपने दिव्य मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी दिशा में उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा को विनम्रता के मार्ग पर स्थापित कर लिया है। अपने अहंकार का त्याग कर तुमने एक सच्चे और विनम्र व्यक्ति का रूप धारण किया है। यही कारण है कि जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं वे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर का यह गुण, यह विनम्रता तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रहा है। यह तुम्हारी ही शक्ति है जिसने दूसरों के अभिमान को चूर चूर कर दिया है। तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी आवश्यक संवाद बात को आगे बढ़ाओ, क्योंकि संचार में देरी से अवसर हाथ से निकल सकता है। यह समय है जब तुम्हारी ओर एक नई शुरुआत और एक नया घर आ रहा है। तुमसे आकर्षित लोग तुम्हारे चारों ओर हैं, तुम्हारे प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं और तुम्हें अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब अतीत बन चुकी है। अब तुम पूर्ण रूप से हील हो चुके हो और तुम्हारा हृदय शांति और शक्ति से परिपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में अब समर्पण और निष्ठा का मान बढ़ेगा। तुम्हारे साथी के प्रति तुम्हारी निष्ठा को और अधिक सम्मान मिलेगा। जिनका नामांक या संख्या 2222 हो, वे तुम्हारे मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण दे सकते हैं। यदि तुम 2 का संकेत देखना शुरू करते हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का समय आ गया है। इस समृद्धि के रास्ते पर तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। जो लोग छल और कपट के मार्ग पर चले थे, जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका न्याय और दंड उन्हें मिलेगा। यह तुम्हारे जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप है जो तुम्हारी पीड़ा का अंत करेगा और उन लोगों का नाश करेगा जो तुम्हें दुखी करने के कारण बने थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय और आत्मा इन छोटी निचली महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। हरकतों से बहुत ऊंचा है। तुम्हें किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने, द्वेष रखने या किसी को गिराने की इच्छा नहीं है। तुम उन लोग की तरह नहीं हो जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छलकपट का सहारा लेते हैं। तुम उन क्षुद्र वृत्तियों से बहुत ऊपर हो। तुम्हारे अंदर एक संपूर्णता और दिव्यता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और तुम अपने सिर को केवल अपने ईश्वर के सामने झुकाते हो। तुम्हारा यह समर्पण भाव तुम्हें एक उच्च मार्ग पर ले जा रहा है। यह मार्ग वही है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जहां तुम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हो। जो लोग तुम्हारी प्रतिस्पर्धा में खड़े होते हैं वे केवल बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं। वे केवल लाठी पर प्रहार कर रहे हैं, यह समझे बिना कि असली शक्ति उस हाथ में है जो लाठी चला रहा है। परंतु तुम मेरे बच्चे उनकी तरह नहीं हो। तुम्हें जो आघात मिलता है तुम उसे देखकर विचलित नहीं होते। तुम सीधे उस स्रोत पर प्रहार करते हो जो तुम्हारी राह में बाधा बनता है। यह तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरी कृपा से तुम्हारी तीसरी आंख खुल चुकी है
और अब तुम किसी के भी उद्देश्य और मंशा को समझने में सक्षम हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने छलकपट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उनकी आत्मा को जान लेते हो। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें सही और गलत का मार्गदर्शन करेगी और तुम हर कदम पर मेरी कृपा के साथ आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद है। इस संदेश की ऊर्जा बहुत ऊंची है और इसे वही आत्माएं ग्रहण कर सकती हैं जिनकी ऊर्जा उच्च कंपन में है। यदि तुम अपने भीतर की इस ऊंची ऊर्जा को पहचानते हो तो इसे स्वीकार करो और खुद को सशक्त बनाओ। मैं देखता हूं कि तुम एक कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो। तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां लोगों ने तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी की और ऐसा महसूस कराया कि तुम हार चुके हो। परंतु तुम्हारे पूर्वज और मैं यहां तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं कि तुम कभी हारने के लिए नहीं बने। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों और पैटर्न्स को छोड़ना होगा जो तुम्हारे भीतर बार बार संदेह और असुरक्षा को जन्म देते हैं। प्रकृति का नियम यही है कि जब कोई आत्मा बड़े सपनों की ओर बढ़ती है तो उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। यह परीक्षा तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हारे भीतर एक उच्च जागरूकता उत्पन्न करती है और यह परीक्षा तुम्हें ऐसे क्षणों में डालती है जब मृत्यु के समीप का भय या किसी अनजाने डर का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव ही तुम्हारी आत्मा को सुदृढ़ बनाते हैं। तुमने जीवन के उन कठिन समयों को जिया है जहां हर समय एक अनजाना भय तुम्हारे आसपास बना रहता था, परंतु तुम डटे रहे, संघर्ष किया और उस भय को अपनी शक्ति में बदलने का साहस दिखाया। यह डर तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था और अब समय आ गया है कि तुम इस भय से ऊपर उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। अपने रास्ते पर दृढ़ रहो और याद रखो, जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी तुम उन्हें पार कर जाओगे, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत विशेष बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें इतना मूल्यवान बनाया जा रहा है कि इसका कोई मोल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा या तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास किया, अब उनके कर्म उनके समक्ष खड़े होंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और अब उन सभी को अपने किए का फल भुगतना होगा। तुम्हारे भविष्य में एक नई और महत्वपूर्ण दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव जी तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें प्रकट करना चाहती हैं जो अब तक तुम्हारे लिए अज्ञात। तुम्हारे भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का प्रतिफल होगा। तुम्हारे जीवन में कभी कभी भय और असुरक्षा ने जगह बनाई। यह भय कैरियर, वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत संबंधों के प्रति रहा हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह भय केवल एक भ्रम था जिसे तुम्हारे मन में बसाया गया था। लालच और भय को छोड़कर अब समय है उस आत्मविश्वास को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। परमात्मा तुम्हें इन चुनौतियों से ऊपर उठाकर तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति प्रदान करना चाहते हैं। अपने इस डर को समाप्त करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपनी दिव्यता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए न्याय का संदेश लेकर आया है। जिन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई, तुम्हारे अधिकारों को छीना या तुम्हारी शांति को भंग किया, अब उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। चाहे वे तुम्हारे परिचित हों, मित्र हों या परिजन, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से प्रभावित किया, अब उन्हें अपने कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। यह तुम्हारी प्रार्थना हो का उत्तर है जो तुमने न्याय के लिए की थी। तुम्हारी आत्मा ने कई बार यह सोचा होगा कि यदि तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हें यह कष्ट क्यों झेलना पड़ा। कुछ लोग ईश्वर से प्रश्न भी करते हैं, शिकायत करते हैं कि उनकी पूजा पाठ और श्रद्धा के बावजूद वे कठिनाइयों का सामना क्यों कर रहे हैं। इसका उत्तर यही है कि यह जीवन केवल इसी जन्म तकसीम नहीं है। तुम्हारे कर्मों का परिणाम कई जन्मों तक चलता है। यदि इस जन्म में अनजाने में तुमसे कोई त्रुटि हुई हो तो अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर से सच्चे हृदय से क्षमा मांगो।
यह माफी तुम्हारी आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगी। अपने हृदय को शुद्ध करो और यह जान लो कि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। न्याय का समय पहुंचा है और अब तुम्हें सही रूप में वह प्राप्त होगा जिसका तुमने अधिकार और हक रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी प्रबल है कि तुमसे जुड़े लोग चाहे अच्छे विचार रखें